सोचो वेस्ट्रोस की एक ऐसी दुनिया जहां ना ड्रैगन्स है, ना बड़ा वॉर, ना थ्रोन के लिए खूनी पॉलिटिक्स, ना डार्क स्क्रीन जहां कुछ दिखे ही ना। इस बार स्टोरी एक सिंपल होली नाइट की है, यानी कि योद्धा की। और शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि ये शो शायद गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स का सबसे फ्रेश और हार्ट वार्मिंग चैप्टर बन सकता है। आज हम बात करेंगे अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के पहले एपिसोड के फुल डिटेल्ड रिव्यू के बारे में, जिसमें ना कोई हैवी लोर, सिर्फ ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के साथ। तो बात करते हैं, जो ये सीरीज है ये गेम ऑफ थ्रोन को यूनिवर्स में ही सेट है, यानी कि उससे 50 साल पहले की, जिसमें फैमिलियर फैमिली नेम मिलेंगे, कुछ नॉन लोकेशंस हमें मिलेंगे और एटमॉस्फेयर भी थोड़ा ब्रूटल है, लेकिन सिमिलैरिटीज मोस्टली यहीं तक खत्म हो जाती हैं। ये शो लाइटर टोन में है, स्क्रीन ब्राइट है, आपको एक्चुअली दिखता है कि क्या हो रहा है, जिसमें ना ड्रैगन्स है, ना कंफ्यूजिंग फैमिली ट्रीज, ना हैवी पॉलिटिक्स स्पीचेस। ये स्टोरी फोकस करती है स्मॉल पीपल पर, इनकीपर्स पर, क्राफ्टमैन्स पर, कॉमन लोगों पर जो वेस्ट्रोस को चलाते हैं लेकिन हिस्ट्री बुक्स में याद नहीं रखे जाते। और ऑनेस्टली ये एक फ्रेश एयर है जैसा फील देता है। ओपनिंग सीक्वेंस में ही एक स्मार्ट टच हमें मिल जाता है, जिसमें फेमिलियर म्यूजिक को थोड़ा ट्विस्ट करके शो इमीडिएटली बता देता है ये थ्रोन्स नहीं है। बात करें एपिसोड की, एपिसोड स्टार्ट होता है एक डेथ से, जैसे यूजुअली अपने गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है। सर एरलेन ऑफ पेनिट्री मर चुके हैं अपने बुढ़ापे की वजह से, जिसमें ना कोई ड्रामेटिक मर्डर नहीं है, कोई बेट्रेयल नहीं है, बस एक थका हुआ योद्धा है जो अपनी लाइफ जी चुका है। उनका एक चेला है जिसका नाम है सर डंकन द टॉल, जिसे सब लोग डंक बोलते हैं। खुद उनकी ग्रेव खोदता है और शो यहीं से एक वाइब क्लियर कर देता है कि ये शो ड्रामा क्रिएट नहीं करता, ये लाइफ को जैसे है वैसे दिखाता है। डंक का रोल प्ले कर रहे हैं पीटर क्लेफी, और उनका कैरेक्टर ऑनेस्टली वेस्ट्रोस के हिसाब से बिल्कुल अलग है। डंक की बात करें तो जो कि अपनी हाइट से जाना जाता है, थोड़ा सिंपल है, ज्यादा स्मार्ट प्लेयर नहीं है, लेकिन दिल से काफी अच्छा है। वेस्ट्रोस में हमने ज्यादातर स्मार्ट मैनिपुलेटर्स ही देखे हैं अभी तक गेम ऑफ थ्रोन में, पूरे यूनिवर्स में। यहाँ मिला है हमें एक काइंड ऑनेस्ट थोड़ा कंफ्यूज नाइट जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और ऑनेस्टली वो डेस्टिनी चीज नहीं कर रहा, वो बस नेक्स्ट मील और नेक्स्ट कॉइन के बारे में सोच रहा है, और यही उसको एक स्पेशल वेस्ट्रोसी बनाता है। डंक यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एस्फोर्ड मीडो को जोस्टिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका सिंपल गोल है पैसा कमाना, सरवाइव करना और शायद रिस्पेक्ट मिल जाए। लेकिन क्योंकि वो टेक्निकली ट्रेन नाइट नहीं है, उसको बेसिक्स चीजें भी नहीं पता, कैसे नेम रजिस्टर करते हैं, कौन से रूल फॉलो करने हैं और कहाँ जाना है। वो लोगों से डायरेक्शंस पूछता रहता है, और ऑनेस्टली ये सीन को क्यूट भी लगते हैं और रियलिस्टिक भी। ये शो वर्ल्ड सेविंग के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। जर्नी के दौरान डंक मिलता है कि अजीब और गरीब लड़के से जिसका नाम होता है एग। एग डायरेक्ट जवाब नहीं देता, थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा मिस्टीरियस भी है। इवन अगर आप लोर नहीं जानते, आपको फील हो जाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में स्ट्रॉन्ग लगती है। दो फ्यूचर के शो का हार्ट बनने वाला है, क्लियरली हमें पहली एपिसोड में पता चल जाता है। एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग लोग हमें मिलते हैं, जैसे रेमन फोसीवे जो कि डिसेंट बनता है, उसका कजन स्टेफन जो कि टिपिकल एरोगेंट नाइट है। अगला है मैनफ्रेड डोंडेरियन, थोड़ा कोल्ड एटीट्यूड वाला बंदा। और सबसे एंटरटेनिंग यहाँ पे मिलता है सर लियोनल बरातियन, यानी अपने बरातियन खानदान से बहुत ही तगड़ा बंदा। सर लियोनल को लाफिंग स्टॉर्म बोला जाता है। ओवर द टॉप पर्सनैलिटी, जायंट एंटलर्स पहने पार्टी करता है, लाउड है, ड्रामेटिक है, लेकिन वो डंक को पसंद करता है क्योंकि डंक फेक नहीं है, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा क्लीन बंदा है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि द सेवन above gave you tallness so be tall, मतलब जो हो वो प्योर अपने दिल से रहो, यानी कि किसी को भी फेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मतलब मेरे को ये लाइन काफी ज्यादा हिट कर रही है, क्योंकि ये चीज हमारी लाइफ में भी ऑब्वियसली अप्लाई होती है। मैं अपनी स्क्रिप्ट से ऑफ जा रहा हूँ तो आपको बता ही रहा हूँ बस, क्योंकि हम लोग भी फेक ही जी रहे हैं, असलियत में कोई जी ही नहीं रहा है। तो ये लाइन हमें शो करती है जो अपने सीरीज का थीम है। आगे बात करते हैं, ऑनेस्टली डंक हमें यहाँ पे फील देता है एक गोल्डन रिट्रीवर जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में है, सबसे पोलाइट बंदा वेस्ट्रोस में, जो हंग्री किड की हेल्प करेगा, जो हॉर्सेस से बात करता है और जो विमेन्स को रेस्पेक्ट करता है। वेस्ट्रोस में नाइस गाय यूजुअली सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि हम जानती हैं। अपने एडार्ड स्टार्क को तो हम जानती है, वो भी बहुत ज्यादा क्लीन बंदा था, मारा गया बेचारा। आगे बढ़ते शो में, लेकिन ये शो बहुत ज्यादा बोल्ड क्वेश्चन पूछता है, या अगर हीरो एक्चुअली एक अच्छा इंसान हो तो। और
यहीं से इस शो का बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगा इसमें मुझे, लाइटनिंग क्लियर है, बैटल स्केल स्मॉल है, फोकस ज्यादा इमोशंस पर किया गया है। ये शो चिल पीस में चलता है, आपको टाइम देता है कैरेक्टर्स को समझने का, कोई जल्दी नहीं है, कोई ओवरलोड नहीं है। तो ये अपने एपिसोड के बारे में चीजें हैं। बात करें फाइनल इस एपिसोड की, एपिसोड 1 एक बड़ा एक्सप्लोजन नहीं है, ये स्लो है, वार्म है और ग्राउंडेड स्टार्टिंग है, लेकिन कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग सिंपल है बट इफेक्टिव है, टोन हमें काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगती है क्योंकि अपने गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ द ड्रैगन के बाद काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे अलग देखने को मिल रही हैं। और डंक का जो हीरो टाइप यूनिक है वो ज्यादा मुझे पसंद लग रहा है क्योंकि हो सकता है ये बंदा आगे चल के कुछ घमासान युद्ध तो मचाएगा, मतलब कुछ ना कुछ कांड तो बंदा जरूर करेगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि हमने गेम ऑफ थ्रोन में देखा था सर डंकन द टॉल का नाम। अगर आपको ड्रैगन और पॉलिटिक्स से ब्रेक चाहिए तो ये एक इमोशनल मेडिवल एडवेंचर देखना आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइज हो सकता है। गेम ऑफ थ्रोन ने हमें दिखाया था कि पावर का डार्क साइड क्या होता है, हाउस ऑफ द ड्रैगन ने हमें दिखाया कि फैमिली वॉर क्या होती है, लेकिन नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स शायद हमें दिखाएगा कि वेस्ट्रोस में भी एक सच्चा सिंपल एक अच्छा इंसान हीरो बन सकता है। और ऑनेस्टली ये भी इस यूनिवर्स का सबसे वाइल्ड ट्विस्ट हो सकता है। बाकी तुम लोग बताना तुमको ये एपिसोड कैसा लगा, बाकी आगे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द हैरी शो।